फिलहाल हम खुड़मुड़ा पुल पे मौजूद हैं। बीते 10 तारीख को इसी पुल से एक लाश देखी जाती है जो विधाता यादव की रहती है, जिनकी उम्र 30 वर्ष। जिसके बाद तत्काल स्थानीय लोग इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस आती है, गोताखोर की टीम आती है, लाश को निकाल के ले जाती है। आप स्पॉट पे देखिए, उसी हम स्पॉट पे मौजूद हैं। यही वो पुल है और पुल से आपको ये खारून नदी दिख रही होगी। पुल के नीचे जो खारून नदी है, इसी साइड में जो लाश रहती है, लाश दिखती है और यहाँ पे लाश जो है ऊपर में आई रहती है। मतलब लाश पूरी तरीके से फुल के जो है डेड बॉडी ऊपर रहती है खारून नदी में। जिसके बाद तत्काल स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो विधाता यादव की जो लाश रहती है उसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई करती है और फिर जुट जाती है कि आखिर ये लाश किसकी है। इसके बाद पुलिस जो है तत्काल जो आसपास के गांव मौजूद हैं वहाँ पे ग्रामीणों से जाके पूछताछ करती है कि आखिर भाई ये जो लाश मिली है ये किसकी, क्योंकि तब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई रहती है किसकी लाश है। 10 तारीख के बाद 11 तारीख आता है, फिर 12 तारीख आता है। जो पुलिस रहती है वो मीडिया में सूचना देती है। मीडिया में सूचना देने के बाद तत्काल इसकी जो घटना रहती है, जो जानकारी रहती है, वो पूरी तरीके से जो विधाता यादव जिनकी उम्र 30 वर्ष, जिनकी मौत हुई रहती है, उनके परिवारजन आते हैं। उनकी पत्नी जिनका नाम मीना यादव और परिवार के लोग शिनाख्त करते हैं 12 तारीख को जो ये लाश है वो विधाता यादव की है। जिसके बाद पुलिस आगे की जो कार्रवाई रहती है उसको शुरू करती है। तत्काल पुलिस जो आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी इलाके के पीछे जो शीतला चौक पड़ा आते टाइम वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है। और फिर सीसीटीवी फुटेज से एक चीज़ जाहिर होता है कि 9 तारीख यानी 9 जून की रात को 3 लोग एक ऑटो में बैठ के अमजद खान, अन्नू प्रजापति और विधाता यादव इसी इलाके में आते हैं रात में और फिर शराब पार्टी करते हैं। खैर सीसीटीवी फुटेज में पार्टी का तो कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन जब पुलिस करीब 1 घंटे तक जो शीतला चौक के पास एक दुकान में, पान ठेले की दुकान में सीसीटीवी फुटेज लगा रहता है, वहाँ से 1 घंटे का जब फुटेज तलाशती है, देखती है, तो आते टाइम तो 3 लोग दिखते हैं लेकिन जाते टाइम 3 लोग नहीं दिखते। जिसके बाद तत्काल पुलिस को शक होता है कि हो ना हो जो विधाता यादव जिसकी लाश बरामद हुई थी 10 तारीख को, जो 3 लोग थे उसमें से जो 2 लोग वापिस होते हैं, अन्नू प्रजापति और अमजद खान, यही सही बता पाएंगे कि आखिर विधाता यादव कहाँ गया, क्यों वो वापिस नहीं आया। जिसके बाद पुलिस सख्ती के साथ अमजद खान से और अन्नू प्रजापति से कड़ाई के साथ पूछताछ करती है। विधाता यादव की जो पत्नी रहती है मीना यादव, उससे पुलिस पूछताछ करती, बताती है कि बताओ ऐसा तो कोई नहीं कि विधाता का किसी के साथ कोई प्रॉपर्टी विवाद हो या फिर कोई किसी भी तरीके का कोई आपसी रंजिश हो। मीना यादव कहती है, विधाता यादव की पत्नी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, 6 महीने पहले। मतलब पुलिस को बरगलाने का काम करती है। जिसके बाद पुलिस को शक होता है और फिर मीना यादव से कड़ाई के साथ पूछताछ करती है। इस बीच अमजद खान और अन्नू प्रजापति को पुलिस हिरासत में ली रहती है, पूछताछ करती है। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद अमजद खान टूट जाता है। अमजद खान कहता है कि हाँ, जो विधाता यादव की मौत हुई है, जो डेड बॉडी मिली है, उसको हमने ही मारा है। सिलसिलेवार तरीके से अब इस घटनाक्रम के बारे में हम बताते हैं क्या मसला है, क्यों एक ऑटो ड्राइवर को अमजद खान और अन्नू प्रजापति मौत के घाट उतार देते हैं। फिलहाल हम उसी स्पॉट पे मौजूद हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। इसी पुल से नीचे आप देखेंगे तो वहीं पे जहाँ पे आपको भैंसें दिख रही हैं, वहीं पे लाश मिलती है। 10 तारीख को जो लाश मिलती है, डेड बॉडी मिलती है, वो पानी के ऊपर जो है, ये खारून नदी है, पानी के ऊपर विधाता यादव की लाश टहल रही होती है। होता यूँ है कि आज से ठीक 2 साल पहले मौदापारा के रहने वाले अमजद खान, जो कि किराए पर ऑटो देते हैं, उनसे विधाता यादव संपर्क करता है और उनसे एक ऑटो लेता है अमजद खान से और फिर ऑटो चलाना शुरू कर देता है। जिसके बाद धीरे धीरे मीना यादव, जो विधाता यादव की पत्नी रहती है अमजद खान के साथ, उसका आप प्रेम प्रसंग पनपने लगता है। धीरे धीरे
प्रेम परवान चढ़ता है और फिर इस बात की जानकारी विधाता यादव को होती है कि हमारी पत्नी मीना यादव का अमजद खान के साथ आपसी प्रेम प्रसंग चल रहा है। जिसके बाद लगातार विधाता यादव इस बात का विरोध करता है। वो कहता है कि तुम ऐसा मत करो अपनी पत्नी से। लगातार वो प्रतिदिन अपनी पत्नी के मोबाइल फ़ोन भी चेक करता है, जिसको देखते हुए अमजद खान जो होता है वो मीना यादव को एक फ़ोन और एक सिम देता है कि तुम इसी फ़ोन और सिम से हमसे बात करोगी। जिसके बाद धीरे धीरे ये प्यार परवान चढ़ता है। धीरे धीरे देखते देखते 1.5 साल का समय बीत जाता है और इधर बीच लगातार पति पत्नी यानी कि विधाता यादव और मीना यादव के बीच लड़ाई भी होती रहती है। कुछ ऐसा ही 8 तारीख को हुआ, जिसके बाद मीना यादव अमजद खान को फ़ोन करके कहती है कि तुम विधाता यादव को रास्ते से निपटा दो। जिसके बाद प्लानिंग बनाता है अमजद खान और अन्नू प्रजापति, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला रहता है, वो भी अमजद खान से ऑटो किराए पर लेकर यहीं पे ऑटो चलाता है। अन्नू प्रजापति जो कि हत्या के प्रयास में वो जेल भी जा चुका है और छेड़छाड़ तमाम ऐसे उसके ऊपर आपराधिक धाराएं भी पहले लग चुकी हैं। जिसके बाद पूरी तरीके से 9 तारीख की रात को 9 जून की रात को वो यहाँ पे इस इलाके में आते हैं और भाटा गांव के केसरी बगीचा में शराब पार्टी करते हैं। शराब पार्टी करने के बाद तीनों साथ में रहते हैं और विधाता यादव को खूब शराब पिलाते हैं, छक के शराब पीते हैं। तीनों शराब में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। जिसके बाद पहले से ही प्लानिंग रहती, वो साथ में अपने एक राड लेके आते हैं लोहे का और फिर विधाता यादव को अमजद खान और अन्नू प्रजापति शराब पिलाने के बाद लोहे के राड से मार के उसको लहूलुहान कर देते हैं। लहूलुहान ही नहीं करते, चूँकि सर में तेज राड मारे रहते हैं। जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। देखते ही देखते जब मौत हो जाती है उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वहीं इसी खारून नदी में फेंक के अमजद खान और अन्नू प्रजापति फिर चले जाते हैं। जिसके बाद उस बीच लगातार जो मीना यादव रहती है, इस बीच लगातार फ़ोन पे विधाता यादव को भी फ़ोन करती है, अमजद खान को भी फ़ोन करती है और पूछती है कि विधाता यादव मरा कि नहीं अमजद खान से। इस बीच अमजद खान बार बार कहता है कि हमने विधाता यादव को रास्ते से हटा दिया, मतलब उसका काम तमाम कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद उसको विश्वास नहीं होता। इधर अमजद खान और अन्नू प्रजापति उसको मार के फिर लौट जाते हैं रात में करीब 10-11 बजे। अगले दिन सुबह स्कूटी से अमजद खान आता है और दिखाता है कि देखो यहीं पे हमने डेड बॉडी फेंकी है मार के। इसके बाद मीना यादव को तसल्ली होती है। इस बीच तारीख 12 आ जाती है। 12 तारीख को जब पूरी तरीके से ये घटना आग की तरफ फैलती है मीडिया के माध्यम से, तो फिर मीना यादव और उसके परिवारजन जब शिनाख्त करते हैं तो बताते हैं हाँ ये जो लाश है वो विधाता यादव की है। जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करती है, पूछताछ करती है और जिसके बाद इस जो पूरा घटनाक्रम रहता है उसका खुलासा हो पाता है कि एक कह सकते हैं कि प्रेम प्रसंग में, नाजायज़ संबंध में विधाता यादव की पत्नी मीना यादव अपने प्रेमी अमजद खान से कह के अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा देती है। फिलहाल जो अमजद खान है, मीना यादव है और अन्नू प्रजापति हैं, तीनों के तीनों जेल में है, सलाखों के पीछे है। न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। अब उनको इस मामले में हो सकता है उम्र कैद की सज़ा या फिर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाए। फिलहाल इस मामले में हम पूरी जानकारी चूँकि ये पुरानी बस्ती का मामला है तो वहाँ के थाना प्रभारी से इस मामले में हम विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की कैसी क्या भूमिका रही, किस तरीके से महज 3 दिनों के भीतर ही पुलिस ने इस उलझे हुए केस को सुलझा दिया। और पुलिस कहीं ना कहीं बधाई की पात्र है, क्योंकि ऐसे तमाम केसेस आज भी हमारे सामने आते हैं जहां पे जो मृतक होता है, किसी की लाश पाई जाती है, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती और फिर वो केस अधर में ही लटका रहता है। लेकिन यहाँ 2 दिनों के भीतर पहले शिनाख्त करती है, उसके बाद 3 दिनों के भीतर जो भी कातिल रहते हैं उनको गिरफ्तार करती है। इस घटना से एक चीज़ तो साफ है कि जो हमारा ये समाज है वो कहीं ना कहीं काल की गर्त में जाता हुआ दिख रहा है। लगातार छत्तीसगढ़ से ऐसी आपराधिक घटनाएं आती हैं जहां पे
प्रेम प्रसंग में पति पत्नी का हत्या करवा देता है या फिर खुद कर देता है, या फिर पत्नी अपनी प्रेमी के साथ मिलके अपने पति को ही मौत की घाट उतार देती है। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है, जो भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, उसको दिखाने का हर संभव प्रयास करते आई। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़। बीते 10 तारीख को खारून नदी में विधाता यादव नामक एक व्यक्ति की लाश मिलती है, जिस लाश को उसके बाद पूरी तरीके से शिनाख्त के लिए सभी रायपुर के थानों में उसकी फ़ोटो भेजी जाती है। फिर उसके परिवार वाले 2 दिन बाद यानी 12 तारीख को शिनाख्त करते हैं और फिर 15 तारीख को पुलिस को इसमें सफलता हासिल होती है और जितने भी आरोपी रहते हैं वो फ़िलहाल पुलिस की कैद में है और आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। फ़िलहाल हम पुरानी बस्ती थाने में मौजूद हैं, हमारे साथ थाना प्रभारी साहब हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कितनी टीमों का गठन हुआ था, किस तरीके से आप लोग 3 दिनों 4 दिनों के भीतर इस मामले को निपटा लिए और कौन कौन मुख्य आरोपी हैं। जी, रविवार के दिन सोमवार के दिन हम लोग को सूचना मिली थी 10 तारीख को कि जो अपने खारून नदी खुड़मुड़ा पुल है उसके पास खारून नदी में एक युवक का शव उफला हुआ है। सूचना पे 112 और थाना पुरानी बस्ती की टीम मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने पे थोड़ी सी सीमा विवाद की स्थिति रहती है अमलेश्वर और हमारे बीच में, तो देखने पे आया कि बॉडी चूँकि अपने एरिया में है तो गोताखोर वहाँ आसपास जो लोकल गोताखोर है उनके माध्यम से शव को निकाला गया। 10 तारीख को रात लगभग 8 साढ़े 8 बजे। आसपास काफ़ी भीड़ होने से उसकी पहचान वहाँ पे कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई पहचान नहीं हो पाने से शव को सुरक्षार्थ एम्स रवाना किया गया। 11 तारीख को हम लोग लगातार टीम बना करके क्राइम और अपने थाना पुरानी बस्ती की टीम, क्योंकि उस समय हमको संदेह हो गया था कि जो सिर में जिस प्रकार की चोट था ये संभवतः मर्डर हो, पीएम रिपोर्ट का इंतज़ार था। 11 तारीख को लगातार टीम बना करके जो अपनी थाना पुरानी बस्ती और क्राइम की टीम के द्वारा आसपास के क्षेत्र जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ पे ग्रामों में जा कर के भ्रमण किया गया। किसी प्रकार की कोई भी सूचना, कोई भी सुराग नहीं मिलने से तत्संबंध में फिर हम लोग मीडिया का सहयोग लिए, मीडिया में ऐड दिए उनके संबंध में कि किसी प्रकार की किसी को सूचना हो अज्ञात बॉडी के जितने भी पहचान का चिन्ह है सभी न्यूज़पेपरों में दिया गया, जिससे 12 तारीख को ये फर्स्ट सफलता मिली कि शव की पहचान विधाता यादव के रूप में हुए। परिजन आए, उनकी पहचान उसके द्वारा किया गया था। जैसे ही पहचान हुआ हमने उसमें पंचनामा करा करके पीएम कराए और उसकी पत्नी की कथन पर से हमको चूँकि संदेह हुआ और कुछ नंबर अपने पास आ गए, मोबाइल नंबर, जैसे विधाता यादव के स्वयं का मोबाइल नंबर, उसके ऑटो मालिक का मोबाइल नंबर, उसकी पत्नी की मोबाइल नंबर, तो इनको हमने तत्काल ही कॉल डिटेल के लिए डाल दिया गया था। और लगभग फिर भी संदेह के आधार पर हम लोग आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए। सीसीटीवी फुटेज में कॉल डिटेल आने के पूर्व ही हमको ये जानकारी मिली कि विधाता यादव और जो अमजद है और एक अन्य लड़का अनु प्रजापति, ये तीनों मौदापारा से एक ऑटो में निकलते दिखाई दिए हैं। चूँकि घटना स्थल खुड़मुड़ा घाट है तो हमने सीधा शहर के अन्य कैमरे चेक न करके हमने सेकंड कैमरा ये चेक करना उचित समझा कि भाटा गांव या फिर उस रूट के कैमरे चेक किए। तो 8 बजे रात्रि में 9 तारीख को इन लोग वहाँ से निकलते दिख रहे हैं 3 लोग। और जब हमने शीतला चौक पर था जो काफ़ी नियरेस्ट है खुड़मुड़ा घाट से, वहाँ की एक पान ठेले की कैमरा चेक किए तो उसमें तीनों फिर उसी ऑटो में जाते दिख रहे हैं। तो ये संदेह हुआ कि ये तीनों के तीनों उस एरिया में गए हैं। लगभग 1 घंटे तक उस कैमरा को चेक करने पे ये पता चला कि जाते वक्त 3 और आते वक्त 2। तो ये एक संदेह तो उस समय 100% हो गया था कि इसमें विधाता यादव के जो मर्डर है उसमें अमजद और अनु प्रजापति का हाथ है। उस समय उसकी वाइफ की स्टोरी क्लियर नहीं हुई थी। जब कॉल डिटेल आया तो कॉल डिटेल चूँकि उसकी वाइफ एक अलग फ़ोन रखती है तो उसमें भी उस समय स्टोरी क्लियर नहीं हुआ। और कॉल डिटेल और जब हम लोग पुख्ता सबूत हो गया कि ये अमजद ही इसमें मुख्य आरोपी के रूप में नज़र आ रहा है तो अमजद को प्रथमतः उठाया गया। अमजद को उठाकर इंट्रोगेट करने पर उनके द्वारा अपना अपराध कबूल किया कि हाँ मेरा और उसकी पत्नी का प्रेम संबंध था, जिसको लेकर के उनके पति आए दिन उसकी पत्नी मतलब अपनी पत्नी को मारपीट करता था मीना यादव को। और मीना यादव चाहती थी कि इसको मीना यादव का चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और इसको तुम किसी भी हाल में हटाओ। फिर उसके बाद अन्नू का रोल आया इसमें। हमने पूछा कि अन्नू को आपने कैसे इन्वॉल्व किया तो अन्नू को उठाए उसमें। अन्नू पूर्व आदतन आरोपी है,
307 में जो हाँ यूपी का रहने वाला है, ऑटो चालक का ही काम करता है, ट्रक चालक ऑटो चालक के रूप में रहता है। और अमजद खान का ही वो ऑटो चलाता है किराए पे लेकर के। तो अन्नू का इसमें ये रोल रहा कि उसका कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि मालिक ने बोला है कि मारना है तो मारना है। चूँकि वो आदतन अपराधी 307 आर्म सेक और 354 जैसे गंभीर मामलों में जेल जा चुका है, तो उसको किसी प्रकार का अन्य लालच नहीं, सिर्फ अपराध में शामिल होना था। तो उसके थ्रू इन दोनों का प्लान समझ में आया कि ये दोनों लेके गए हैं दारू पार्टी के बहाने वहाँ पे। और विधाता यादव थोड़ा सा नशेड़ी किस्म का था, दारू पीने का रोज़ आदी था, प्रतिदिन वो दारू पीता था। तो वो लालच में आकर के चला गया इन लोग के साथ। और 9 तारीख के रात्रि की घटना है जिसमें इनको सबसे पहले लोहे की एक पटिया रॉड से मारा गया, जिससे बेहोश होते उसको तत्काल दोनों के द्वारा वहाँ पे खारून नदी में फेंक दिया गया। लगातार इंट्रोगेट करने पे ये समझ में आया कि या फिर टेक्निकल साक्ष्यों से कि विधाता यादव के हत्या में उसकी पत्नी का जो भूमिका है वो उससे ज़्यादा है, अमजद से भी ज़्यादा, क्योंकि अमजद के द्वारा उनको एक मोबाइल नंबर अलग से दिया गया था ताकि वो सिम और मोबाइल दोनों अलग से दिया गया था, जिससे वो ट्रेस नहीं हो पा रहा था। और उसमें मल्टीपल कॉलिंग अमजद के मोबाइल नंबर पे थे। तो उस कॉल को जब पूछा गया तो बताया गया कि ये मैंने, क्योंकि प्रेम संबंध था, विधाता डेली उसका फ़ोन चेक करता था, इसलिए उसने पृथक से अपना मोबाइल और सिम दे रखा था, जिससे उनके थ्रू भी हम पहुंचने में सफलता हासिल की। और चूँकि ये प्लान मर्डर था, तीनों के द्वारा प्लान किया गया था, इसलिए इसमें पृथक से धारा 120 भी जोड़ करके उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। हाँ, तीनों आरोपी को गिरफ्तार करके और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अभी विवेचना जारी है इसमें।